नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं गुरु और केतु की युति से बनने वाले गुरु चंडाल दोष के बारे में। जब हमारी जन्म कुंडली में गुरु और केतु एक ही भाव में युति कर लेते हैं तो हम काफी चिंतित हो जाते हैं कि ये गुरु चंडाल योग बन गया, गुरु चंडाल दोष बन गया। ये इसे क्या और कैसे फलित करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे डर जाते हैं। कई सारे ज्योतिषाचार्य उनको भटका देते हैं, उनको डरा देते हैं, इसकी शांति के रूप में कई सारा पैसा भी खा जाते हैं। तो उसमें हम किस तरह से इसे फलित करेंगे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की जन्म कुंडली में इस तरह से दोष नहीं बनता है। उसको आपको फलित करना पड़ेगा कि किस चीज पे बना है, क्या चीज हमारी कट गई है, किस चीज से संबंधित हमें पछतावा हो रहा है, क्या ये योग जो है वो योग ही है या युति है या फिर दोष है। योग अच्छा होता है, शुभ होता है, जिसमें हमें लाभ होता है। गुरु केतु का जो योग है, और अगर वो शुभदायक है तो हमें बहुत अच्छा परिणाम देता है। अगर यहाँ पे ये दोष बन गया तो हमें बहुत ही बुरा परिणाम देगा। अगर ये युति है तो फिर हमें इससे डरने की जरूरत नहीं है। फिर गुरु अलग परिणाम दे रहा है, केतु अलग परिणाम दे रहा है, क्योंकि ये जो भाव है, इस भाव में 30 डिग्री है और 30 डिग्री में 3 नक्षत्र चलते हैं। तो इन तीनों नक्षत्रों के 3 अलग अलग मालिक है और तीनों मालिक कहीं और विराजमान है, और कहीं ना कहीं उन मालिकों की दृष्टि भी हो सकती है और उन ग्रहों के ऊपर किसी न किसी ग्रह की दृष्टि भी हो सकती है। तो इसी प्रकार क्या होगा कि आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ये जो आपके सामने युति बन रही है, इसको आपको फलित करना पड़ेगा। जब ये फलित हो जाएगी तब ये बताएगी कि किस तरह का योग है, दोष है, या फिर ये सिर्फ युति है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में ये दोष बन जाता है तो किस तरह के अशुभ परिणाम देगा, हम इसको फलित भी करेंगे और फलित करके बताएंगे इस जन्म कुंडली के आधार पे कि इसके किस तरह के परिणाम हो सकते हैं। तो अगर ये दोष बन जाता है तो आपको किस किस तरह के बुरे परिणाम मिलेंगे। सबसे पहले तो जिस भाव में होता है ये दोष, उस भाव से संबंधित परिणाम के अंदर हमें जो उस भाव से मिलने वाले जो लाभ है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाते हैं, और उस भाव से संबंधित हमें सिर्फ और सिर्फ पछतावा रह जाता है। गुरु चंडाल योग में चाहे गुरु राहु हो चाहे गुरु केतु हो, वहां पे सिर्फ पछतावा रह जाता है, क्योंकि राहु जो है वो एक गड्ढा है, केतु जो है वो दरारें हैं, यानी कि उस भाव से संबंधित दरारें हो जाएगी। जैसे तीसरा भाव है, तीसरा भाव क्या है, तीसरा भाव है हमारे जीवन में हमारे मनोबल का, हमारे पराक्रम का। तो हम जो है वो इतने कमजोर होंगे कि पराक्रमी लगेंगे ही नहीं। हम बेवकूफों जैसी बातें करेंगे, कई बार ऐसी घटनाएं करेंगे, कई बार ऐसे जो कार्य करेंगे जिसमें हमें लगेगा कि आ बेल मुझे मार, इस तरह की घटनाएं करेंगे। यहाँ पे हमारा कम्युनिकेशन इतना डाउन हो जाएगा कि कोई भी व्यक्ति जो है हमें दबा देगा। तीसरा क्या है कि ये छोटे भाई बहनों का है, या तो हमें छोटे भाई बहन होंगे नहीं, या फिर होंगे तो वो हमारे से हमेशा झगड़ा करेंगे, प्रॉपर्टी विवाद पैदा करेंगे, वो हमसे जो है वो कभी भी बना के नहीं रखेंगे, हमारा जो है कभी सपोर्ट नहीं करेंगे किसी भी कार्य हेतु। दूसरा क्या होगा कि ये पड़ोसियों का भाव है, तो पड़ोसी भी इतने बुरे मिलेंगे कि वो हमेशा ही हमसे लड़ाई झगड़ा ही करेंगे, कभी प्रेम भाव से नहीं रहेंगे। क्योंकि यहाँ पे ये जो केतु है वो दरार है, वो इस भाव को काट देगा। गुरु क्या है, नरसिंह शुभ ग्रह है और वृद्धि का कारक है। तो यहाँ पे जो वृद्धि हो रही है, एक व्यक्ति की वृद्धि कैसे होती है, उसके मनोबल से, उसके पराक्रम से, उसके छोटे भाई बहनों से और उसके पड़ोसियों से। क्योंकि जब पड़ोसी उसको सपोर्ट करता है तब वो लाभ होता है, छोटे भाई बहन उसको सपोर्ट करते हैं, उसका कम्युनिकेशन उसको सपोर्ट करता है, उसका मनोबल उसको सपोर्ट करता है, उसका शारीरिक वृद्धि, शारीरिक ताकत उसका सपोर्ट करती है। क्योंकि तीसरा भाव क्या है, हमारे शरीर में अपनी भुजाओं का है, तो हमारी जो ताकत है वो भुजाओं में ही है। तो इस प्रकार यहाँ पे ये दोष बनने से वो सारे के सारे नुकसान होते हैं। और साथ में इतने ही नुकसान नहीं है, इससे 2 कदम आगे भी है, क्योंकि ये घर किसी न किसी का अंत है, किसी न किसी का 12वां है, यानी कि ये हमारी जन्म कुंडली के अंदर चौथे घर का 12वां है। तो चौथे घर से संबंधित परिणाम भी देगा ये। जैसे प्रॉपर्टी का विवाद पैदा करना, प्रॉपर्टी बिक जाना, माता की हेल्थ में नुकसान होना, खेती बाड़ी में नुकसान होना, जो हमारे पास जो जमीन है, घर है और जो अब गाड़ियां हैं वो भी हमें अच्छे परिणाम नहीं देना। जैसे गाड़ी लाए, वो कहीं से कभी कोई ठोक के चला गया, कभी कहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, कभी उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, कभी कुछ आ रही है, वो भी हमें खून पी रही है। ये कारण क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह की युति बन जाती है। तो अब इस युति को फलादेश कैसे करेंगे, ये तो दोष थे, जो दोष होगा तब आपके ऊपर इसके ये सारे के सारे गुण जो है अप्लाई होंगे। अब इसे फलादेश कैसे करेंगे, सबसे पहले इस भाव के अंदर आप गुरु को देखिए, गुरु कितने डिग्री का है। अब गुरु को हमने जैसे यहाँ पे देखा तो ये 4 डिग्री का अश्विनी नक्षत्र में, यानी कि इसका नक्षत्र स्वामी जो है वो केतु है। तो गुरु केतु के नक्षत्र में है और केतु यहाँ पे ही बैठा है,
केतु की स्वयं की कोई राशियां नहीं है। और गुरु इस जन्म कुंडली में कैसा है? गुरु इस जन्म कुंडली में अगर हम देखेंगे तो वो सेकंड हाउस का मालिक है और आपका लाभ घर का मालिक है, यानी धनेश भी है और लाभेश भी है, दो शुभ भावों का मालिक है। अब आप मार्केश भी कह सकते हो, शनि का शत्रु भी कह सकते हो, लेकिन दो शुभ भावों का मालिक है, तीसरे घर में बैठा है। और केतु जो है वो इसको यहाँ पे नक्षत्र स्वामी के द्वारा फंसा रहा है। तो गुरु यहाँ पे देखा जाए तो केतु से युति तो इसकी हो गई है, केतु से इसका जो है कंजक्शन हो गया है। अब गुरु को अगर हम नवमास में देखेंगे तो शुक्र की राशि में है, वृषभ राशि में। यहाँ पे अच्छा नहीं है, परंतु चतुर्थ भाव में यानी कि प्रॉपर्टी के योग तो बना रहा है, यानी कि जातक के पास धन लाभ तो रहेगा, नुकसान तो नहीं जाएगा। तो गुरु यहाँ पे एक पॉइंट के लिए यहाँ पे थोड़ा सा प्लस में है, नुकसान में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छा हो रहा है। दूसरा क्या है कि हम यहाँ पे देख लेंगे कि अगर हमारी जन्म कुंडली का लग्नेश, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब अपनी जन्म कुंडली आप देखते हो, अगर आपकी जन्म कुंडली का लग्नेश कहीं मजबूत है या फिर बहुत ज़्यादा ही वीक है, कमज़ोर है, तो आपको अगर कमज़ोर है तो फिर कोई भी युति होगी उसका परिणाम बहुत बुरा आएगा, और अगर मजबूत होगा तो उसका परिणाम कहीं न कहीं कम आएगा। तो यहाँ पे शनि जो है वो छठे घर में है। छठे घर में शनि होता है तो सरकारी नौकरी के, अच्छी नौकरी के, स्थायी नौकरी के योग होते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि शनि कर्क राशि में तो है चंद्रमा की, लेकिन फिर भी यहाँ पे ठीक है। और शनि जो है वो चंद्रमा से जुड़ा है, तो चंद्रमा यहाँ पे 8वें घर में है। तो कमज़ोर तो हो रहा है शनि, लेकिन फिर भी 6th हाउस में पोजीशन इसकी अच्छी है, तो हम यहाँ कहेंगे ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो लग्न वर्गोत्तम है और शनि जो है वो यहाँ पे भी वर्गोत्तम है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मजबूत हो रहा है शनि, लग्न वर्गोत्तम, भाव वर्गोत्तम और राशि वर्गोत्तम। तो हम यहाँ कहेंगे कि शनि मजबूत, यानी लग्नेश मजबूत है, तो इस योग में हम ये कहेंगे कि गुरु जो है वो शुभ परिणाम में ही जाना जाएगा, ज़्यादा अशुभ परिणाम नहीं देगा, क्योंकि गुरु यहाँ पे दो अच्छे घरों का मालिक है, केतु के नक्षत्र में है, और केतु यहाँ पे जरूर तीसरे घर में है, अशुभ है, परंतु चतुर्थ घर में गुरु जो है वो लाभदायक रिजल्ट दे रहा है। अब इसके बाद अगर आप देखोगे तो केतु की डिग्री को देखिए, केतु कितने डिग्री का है। केतु अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो 19 डिग्री का भरणी नक्षत्र में है, तो यानी कि हम यहाँ कहेंगे केतु शुक्र के नक्षत्र में है, और शुक्र जन्म कुंडली का चतुर्थेश है और 9वें घर का मालिक यानी कि भाग्य का मालिक है, दो अच्छे घरों का मालिक है। और यहाँ पे जो है वो शुक्र लगन में बैठा है, मित्र राशि में बैठा है, तो केतु तो यहाँ पे दिखने में बहुत मजबूत हो गया। तो यानी कि केतु तो अच्छा परिणाम देगा, चौथे घर का भी देगा, 9वें का भी देगा और लगन का भी देगा, और अपने से जो है वो बहुत ही मजबूत हो रहा है। अब इसे नवमास में देखेंगे तो अष्टम भाव में चला गया, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया इसने। अष्टम भाव में ये जो है वो जानने से थोड़ी सी यहाँ पे पीड़ाएं बढ़ चुकी है केतु की। और यहाँ पे गुरु और केतु की डिग्री के अंदर देखेंगे तो गुरु जो है वो 4 डिग्री का, केतु 19 डिग्री का, यानी कि ये अश्विनी नक्षत्र में है और ये भरणी, यानी कि दोनों का नक्षत्र स्वामी अलग अलग है। तो इसका मतलब है दोनों का जो ये जो युति बनी है और ये जो योग बना है, ये सिर्फ और सिर्फ एक युति बनी है, इसमें ना तो योग बना है और ना ही दोष बना है। तो यहाँ पे आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे गुरु जो है वो सही है, क्योंकि गुरु यहाँ पे देखोगे तो अच्छे भाव को पकड़ा है नवमास में। और यहाँ पे केतु जो है वो यहाँ पे लगन से तो मजबूत हो रहा है, परंतु नवमास कुंडली में वो जो है वो बुध के नवमास में चला गया, और बुध के नवमास में जाने से बुध जो है वो जन्म कुंडली में शनि की राशि में बैठा है, लगन में यहाँ पे शुक्र के साथ, परंतु नवमास कुंडली में राहु के साथ जो है वो मीन राशि में नीच का हो गया। इसका तात्पर्य क्या होता है कि यहाँ पे केतु जो है वो अशुभ परिणाम देगा, यानी केतु बड़े लालच के चक्कर में, केतु जातक को बड़े लालच के चक्कर में उलझाएगा और जातक को अत्यधिक परेशान करेगा। यानी कि हमने इस जन्म कुंडली का जब आंकलन निकाला है तो ये निकाला है कि ये जो युति बनी है इसमें गुरु प्लस में है और केतु यहाँ पे नुकसान दे रहा है अपने नवमास पति के द्वारा और अपने नवमास में पोजीशन के द्वारा। तो हम यहाँ पे देखेंगे अब गुरु और केतु की ये जो युति बनी है ये सिर्फ युति है, तो ये दोष नहीं है, तो इसलिए हमें इस तक के बुरे परिणाम जो हमने सोचे हैं वो नहीं मिलेंगे। लेकिन क्या कुछ बुरे परिणाम इन ग्रहों के द्वारा तो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो वो सोच लेते हैं, वो देख लेते हैं। तो गुरु यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो गुरु यहाँ पे अपनी दृष्टियों के द्वारा, क्योंकि गुरु अच्छा है, गुरु अपनी दृष्टियों से क्या करेगा 1 2 3 4 और 5, तो 7वें घर पे दृष्टि देगा। इसका मतलब है पत्नी अच्छी आएगी, पत्नी से लाभ मिलेगा। इसके बाद इसकी 7वीं दृष्टि 9वें घर पे है तो भाग्य अच्छा है, तो भाग्य में जबरदस्त लाभ मिलेगा। उसके बाद इसकी जो 7वीं के बाद जो 9वीं दृष्टि है वो लाभ घर पे है, अपनी राशि को देख रहा है, तो यहाँ पे लाभ भी अच्छा देगा। यानी कि गुरु बहुत अच्छा परिणाम दे रहा है इस जन्म कुंडली में, गुरु के लाभ बन रहे हैं। अब इसमें बुरे परिणाम केतु के हैं या नहीं है, केतु को हमने देखा 8वें घर का है, तो इसका मतलब इसकी जो दृष्टि आई है 5वीं, तो यहाँ पे 5वीं दृष्टि में
क्या लाभ मिल रहे हैं, यानी व्यापार को और अपने काम धंधे को या फिर अपने वैवाहिक जीवन में क्या रिजल्ट दे रहा है। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो ये जो केतु है वो 5वीं दृष्टि से इस भाव को देखता है, तो यानी कि 8वें घर में जा रहा है, तो हमें क्या करेगा कि हमें 8वें घर से संबंधित जुए, सट्टे, लॉटरी, इनसे संबंधित कुछ न कुछ व्यवसाय करने की इच्छा दिखाएगा। अब ये कैसे दिखाएगा? क्या राहु भी, गुरु भी दिखा सकता था? लेकिन नहीं, क्योंकि आपको मैं एक छोटा सा दिखाता हूँ यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट। जब हम इस भाव की डिग्री को देखेंगे, क्योंकि जैसे ग्रहों की डिग्री है वैसे भावों की भी डिग्री होती है। जैसे ये लगन 14 डिग्री से प्रारंभ हुआ है, तो इसका तात्पर्य है कि ये जो राशि है सिंह, इसकी भी कुछ न कुछ डिग्री होगी। देखिए यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, जब आप यहाँ पे हाउस में आएंगे तो यहाँ पे भावों की कस्प है, इसमें भावों की डिग्री है। तो यहाँ पे जब आप ये देखेंगे 7th हाउस, तो 7th हाउस जो है सिंह राशि जो है वो 14 डिग्री है, यानी कि यहाँ पे 14 डिग्री है और यहाँ पे चंद्रमा विराजमान है। विराजमान यहाँ पे नहीं दिख रहा है, वो 8वें घर में। ये भावचलित कुंडली से हम देख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे D9 की जगह अगर हम भावचलित कुंडली लगा लेते हैं, देखिए अब ये भावचलित कुंडली बन गई है। तो अगर हम भावचलित कुंडली देखते हैं तो ये जो 5 नंबर राशि है यानी सिंह राशि है वो 14 डिग्री की है, और हमारा जो केतु महाराज था, यानी कि यहाँ पे देखिए केतु महाराज तो थे 19 डिग्री के थे। तो इसका मतलब है कि ये जो भाव है वो शुक्र के नक्षत्र में है, केतु भी यहाँ पे शुक्र के नक्षत्र में बैठा है, तो केतु की दृष्टि यहाँ पे आएगी, गुरु की दृष्टि यहाँ पे नहीं आएगी। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि केतु जो अशुभ है, तो यहाँ पे उसकी अशुभ दृष्टि आएगी, तो जातक जो कई सारे अशुभ परिणाम देगा, यानी कि वो जुए, सट्टे, लॉटरी या इनसे संबंधित शॉर्ट मनी से पैसा कमाने की कोशिश करेगा, जिसके कारण चतुर्थ घर के अशुभ परिणाम आएंगे, यानी कि जातक की प्रॉपर्टी बिकने तक के योग आ जाएंगे। क्योंकि ये केतु क्या करेगा, इस तरह के अशुभ परिणाम देगा। अब यहाँ पे लाभ से जुड़ा हुआ नहीं है तो वो अशुभ परिणाम नहीं निकाल पाएगा। अब यहाँ पे इस चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा की डिग्री कितनी है, चंद्रमा की 0 डिग्री है, तो चंद्रमा को यहाँ पे देख नहीं पाएगा। तो चंद्रमा से कौन युति करेगा, चंद्रमा से गुरु करेगा। तो गुरु की जो दृष्टि पड़ेगी वो चंद्रमा पे आएगी, तो यानी कि जातक का गज केसरी होगा, तो पत्नी बहुत अच्छी आएगी। फिर क्या होगा कि केतु की दृष्टि इस भाव पे आएगी, तो व्यवसाय ऐसा होगा कि जातक का जो है वो जुए, सट्टे, लॉटरी का जैसा व्यवसाय होगा। तो यहाँ पे आप इस तरह से इसको भाव चलित के द्वारा भी देख सकते हैं। यहाँ पे जब आप फलादेश करते हैं तो पूर्ण रूप से हर चीज को, हर लेवल को देखें, क्योंकि मैं जब जुए, सट्टे, लॉटरी की बात कर रहा हूँ वो कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि नवमास में केतु की पोजीशन 8वें घर में है। अगर नवमास में कोई ग्रह की जहाँ पे पोजीशन होती है उससे संबंधित ही जातक को रिजल्ट मिलने के योग ज्यादा से ज्यादा रहते हैं। क्योंकि ये अगर शरीर है, लगन अगर शरीर है, तो नवमास उसका हार्ट है, दिल है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है नवमास होते। तो ये जो युति बन रही है ये इस तरह की बन रही है। अब तो यहाँ पे जो केतु नुकसान बना रहा है वो फायदा क्यों नहीं दिया, क्योंकि वो लाभ घर से नहीं जुड़ा हुआ था, क्योंकि वो नवमास में 8वें में था, उसका नवमास पति यहाँ पे नवमास में फिर से नीच का और राहु के साथ हो रहा है, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा दोष बना। लगन कुंडली में केतु जो है वो 5वें घर का मालिक था और 8वें घर का मालिक था। 8वां घर जो है वो थोड़ा सा अशुभ माना गया है और 5वां घर शुभ है, परंतु यहाँ पे 5वां जब 8वें के साथ जुड़ जाता है और इसका मालिक जो बुध है वो कहीं ना कहीं जन्म कुंडली के अंदर और नवमास कुंडली के अंदर गड़बड़ हो जाता है, तो जातक को 5वें का मतलब क्या होता है कि कर्म का 8वां, कर्म की मृत्यु है, तो यहाँ पे नुकसान के योग बन जाते हैं। तो आगे हम ये देखेंगे कि केतु पे किसी कोई शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो केतु पे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शनि की 10वीं दृष्टि है। शनि जन्म कुंडली का लग्नेश है, शनि की 7वीं दृष्टि यहाँ पे आती है और 8वीं, 9वीं और 10वीं, तो 10वीं दृष्टि आती है केतु पे। अब केतु जो है वो जन्म कुंडली के अंदर जो है 19 डिग्री का है, शनि महाराज जो है वो जन्म कुंडली के अंदर अगर आप देखते हो तो 2 डिग्री के, तो ये दृष्टि जो है ये भी पूर्ण रूप से केतु के ऊपर आ नहीं रही है। तो इसका तात्पर्य क्या हो रहा है कि हमारे को यहाँ पे केतु जो अशुभ परिणाम देगा वो देगा ही। यहाँ पे क्या करेगा, वो चौथे घर से संबंधित और तीसरे घर से संबंधित अशुभ परिणाम, यानी कि हमारी प्रॉपर्टी बिकवा सकता है, प्रॉपर्टी बेचने के योग ले आएगा, कहीं ना कहीं हमारे छोटे भाई बहनों से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, सबसे वो हमें जो है वो अलग कर देगा। ये जो युति बनी है उसका परिणाम है, यहाँ पे ये दोष नहीं बना है, तो इसका हम यहाँ पे शांतियां कराएं या अलग से कुछ कराएं, ऐसा कराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ केतु की ही शांति होगी और केतु ही अशुभ परिणाम देगा, क्योंकि वो नवमास में डूब रहा है, उसका नवमासपति बुध वो भी डूबा है, इसीलिए यहाँ पे अशुभ परिणाम हो रहे हैं। दूसरा क्या होता है, हर व्यक्ति के अंदर व्यापार का, व्यवसाय का जो मालिक है वो भी यहाँ पे जो है नवमास के अंदर सूर्य और शनि युति में आए हैं, तो यहाँ पे सूर्य भी डूब रहा है।
तो ये जब ग्रह डूब जाते हैं, नुकसान में आ जाते हैं, तब जातक बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो दशमांश कुंडली के अंदर अगर आप देखोगे तो केतु महाराज जो हैं वो तुला राशि के अंदर पंचम घर में है। पंचम घर में क्या तात्पर्य है, आप देखिए पंचम घर को अगर हम देखते हैं केतु के, तो छठे का तो 12वां है, यानी कि नौकरी का 12वां है। हमारी जो कर्म होता है, यानी कि जो हमारा कर्म है वो 10वां घर है, और 10वें घर का जो है वो 8वां है। यानी कि आप देखिए यहाँ पे 10वें घर को लगन बना लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10वें घर की मृत्यु है। तो यानी कि केतु 5वें घर में बैठा है तो हमें नुकसान दे रहा है। तो दशमांश से भी आपको यहाँ पे ये आइडिया हो रहा है। दूसरा, अगर आप इसको इसके नवमांशपति बुध को देखोगे, तो दशमांश कुंडली में मंगल के साथ है, अपने शत्रु के साथ है, कर्क राशि के अंदर है। कर्क राशि के अंदर मंगल नीच का होता है और बुध वहां पे और ज्यादा बुरा हो जाता है, यानी कि चंद्रमा की राशि में। तो यहाँ पे केतु अपने द्वारा, अपने नवमांशपति के द्वारा भी मारा जा रहा है। तो इसलिए जातक को कई सारे अशुभ परिणाम मिलेंगे तीसरे भाव से संबंधित। तो इसके लिए केतु की शांतियां करें, केतु के उपाय करें, केतु के मंत्र जाप करें, तब जातक को अत्यधिक लाभ रहेगा। और इसके विपरीत जो लाभ देने वाला ग्रह है उसके स्टोन्स और उसको मजबूत करें तो जातक को लाभ रहेगा। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि तीसरे भाव के अंदर जब गुरु चंडाल योग की युति बनती है तो किस तरह का उसका परिणाम होता है, उसे कैसे फलित किया जाए। तो आज का ये जो वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।